नमस्कार। आपको कन्वर्जेंस क्लास के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ चैप्टर। एलसीएम एचसीएफ क्या है कि आपको बहुत सारे, आप जब भी भिन्न का जोड़ बनाते हैं, घटाव बनाते हैं या ढेर सारी चीज़ में भी आपको यूज होता है। जनरल कंपटीशन के फील्ड में आपको एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का एक अलग महत्व है। इस चैप्टर को सीखना जरूरी होता है और इसको जितना कम से कम समय में आप काम कर लेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और जो भी व्यक्ति नहीं सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को, उससे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें। जब भी हम नया कोई वीडियो डालेंगे, आप बेल आइकन को जब दबाए रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक हमारा वीडियो मिल जाएगा। अब बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लोअर कॉमन मल्टीपल, मतलब वह छोटा से छोटा संख्या आपको निकालना है। जिन संख्याओं का एलसीएम निकालना है उसमें वह छोटा से छोटा संख्या ज्ञात करना है जिसका इन संख्याओं से, जिस संख्या का इन संख्याओं से आपको काटने पे पूरा डिविजिबल हो। लोअर कॉमन मल्टीपल का मतलब हुआ इनका जो भी अपवर्तक होता है, अपवर्तक में ऐसा संख्या लेना है जो सारे संख्या से कट जाए, जिन संख्या का आप एलसीएम निकाल रहे हैं। वहीं पे आते हैं एचसीएफ पे। एचसीएफ का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर, यानी संख्या का जो गुणनखंड होगा उसमें बड़ा सा बड़ा ऐसा गुणनखंड हो जो सब में शामिल हो, यानी सारे संख्या में आपको वो फैक्टर शामिल होना चाहिए। अब कभी कभी क्या करता है, जैसे ये हायर कॉमन फैक्टर है, इसी को लिख देता है जीसीडी, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। इसका भी मतलब सेम टू सेम होगा, एचसीएफ की तरह वर्क करेगा। और जैसे लोअर कॉमन मल्टीपल है, इसको कभी लोअर की जगह पे लोएस्ट लिख देगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि सेंस क्या बन रहा है क्वेश्चन को। क्वेश्चन का यदि सेंस बन रहा है कि छोटा से छोटा संख्या निकालना है, तो छोटा से छोटा संख्या निकालना है, इसका मतलब है कि वो आपको मल्टीपल के बारे में पूछ रहा है कि लोअर कॉमन मल्टीपल निकालना है। और जब भी आपको पता चले कि बड़ा से बड़ा कोई पार्ट निकालने के लिए कह रहा है, संख्या के अंदर कोई बड़ा से बड़ा पार्ट निकालने के लिए कह रहा है, इसका मतलब होता है कि आपको हायर कॉमन फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर निकालने के केस में बड़ा से बड़ा संख्या क्वेश्चन का सेंस बनता निकलेगा, और लोअर कॉमन मल्टीपल का केस जो बनेगा उसमें आपको छोटा से छोटा बनेगा, लेकिन वो मल्टीपल का केस बनेगा, फैक्टर का नहीं रहेगा। इसके दो टाइप्स होते हैं। एक पहला टाइप होता है डिवीजन मेथड, इसमें आप भाग की प्रक्रिया के तरीके से आप इसको निकालेंगे। और दूसरा मेथड होता है फैक्टर मेथड, इसमें आप उसको गुणनखंड निकालेंगे पहले, जो भी संख्या दिया रहेगा, और गुणनखंड के तरीके से आपको इस पर काम करना होगा। तो हम लोग देखेंगे फैक्टर मेथड के बारे में। डिवीजन मेथड जनरली हम लोग क्लास 1 से सीखते आते हैं, तो उसको हम लेफ्ट कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि कोई संख्या है, कोई संख्या दिया हुआ है 120, 60 और 360। इसका हमको निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले फैक्टर मेथड में हमको क्या करना होगा कि ये जो 120 है, 120 का फैक्टर निकालना होगा। जब भी हमको सामने में ये जीरो मिलता है, जब भी सामने में जीरो मिलेगा तो जीरो का एक फैक्टर हो जाता है 2 क्रॉस 5। अब इधर बचा हमारा 12। इस 12 का जो मतलब है, इसको हम लोग फैक्टर कर लेंगे तो ये कितना होगा, 2 गुना 2 और गुना 3। सिर्फ हमको 12 का फैक्टर लिखना पड़ा, जीरो का फैक्टर तो हमारे पास ऑलरेडी था 2 × 5। अब चलते हैं 60 का फैक्टर लेने के लिए, तो यहाँ पे भी आपको जीरो मिल रहा है। इस जीरो का फैक्टर हो गया 2 क्रॉस 5, और ये जो 6 है इसका हो गया 2 क्रॉस 3। अब एक और नंबर है हमारा, कितना है 360। तो 360 का फैक्टर, एक तो पहला फैक्टर हो गया 2 क्रॉस 5, और इसका हो गया 2 × 2 × 3 × 3। ये जब फैक्टर हम निकाल लेते हैं तो हमें अब एलसीएम एचसीएफ के लिए आगे बढ़ना होगा। तो जब हम फैक्टर बना लिए, इसका जो 120 था इसका हमने फैक्टर बना लिया, तो इसका फैक्टर क्या है हमारा 2 क्रॉस 5 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। और जब 60 का फैक्टर हमने बनाया तो क्या आ गया 2 क्रॉस 5 क्रॉस 2 क्रॉस 3। और 360 का जब हमने फैक्टर बनाया तो क्या आ गया 2 क्रॉस 5
क्रॉस टू क्रॉस टू क्रॉस थ्री क्रॉस थ्री। तो ये इतना तो फैक्टर आ गया। इस फैक्टर के इसके रिगार्डिंग हमको अब इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो फर्स्ट टाइम लिखते हैं एलसीएम और दूसरा लिखते हैं एचसीएफ। अब एलसीएम के लिए और एचसीएफ के लिए दोनों में जितना कॉमन है उसको पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो जो भी कॉमन रहेगा वो दोनों में आएगा। तो कॉमन क्या है हमारा, ये 2 क्रॉस 5 तो तीनों में आ रहा है। जब ये 2 क्रॉस 5 तीनों में आ रहा है तो ये एलसीएम के फैक्टर में भी चला जाएगा और एचसीएफ में भी चला जाएगा। 2 क्रॉस 5 जो है एलसीएम के भी फैक्टर में है और एचसीएफ के भी फैक्टर। अब देखना है कि और कोई कॉमन हमें मिल रहा है। तो एक यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। ये तीनों 2 को हम लोग फिर से ब्रैकेट कर सकते हैं। अब एक कॉमन नंबर क्या मिला, 2 तीनों में है, ये भी चला जाएगा दोनों में। एलसीएम में भी ये 2 जाएगा और एचसीएफ में भी 2 जाएगा। अब देखते हैं कि कोई और सेक्शन बचा हुआ है तो तीनों में है। तो यहाँ पे एक 3 है, एक 3 यहाँ पे है और एक 3 यहाँ पे। यानी ये जो 3 है ये 3 भी दोनों का कॉमन फैक्टर में आता है। तो दोनों तरफ चला गया। अब देखते हैं कि ये जो सेक्शन था 60 वाला वो कंप्लीट हमारा खत्म हो चुका है। यानी अब जो भी कॉमन मिलेगा वो तीनों में नहीं मिलेगा। तो जब तीनों में नहीं मिलेगा तो एचसीएफ का कॉलम खत्म हो गया। एचसीएफ का कॉलम यहीं पे ब्रेकआउट हो गया। अब एलसीएम की बारी बची। अब देखते हैं कि 1 2 यहाँ पे है और 1 2 यहाँ पे है। तो ये एलसीएम वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे। इसके बाद बचा क्या, 1 3 यहाँ पे रेस्ट रह गया है। तो इस 3 को भी एलसीएम वाले कॉलम में ही लिखना है। अब ये भी कॉलम खत्म। अब आपको इसको गुना कर लेना है। तो यहाँ 2 क्रॉस 5 है, हमने यहाँ पे फैक्टर करने वक्त में 2 क्रॉस 5 को जीरो का फैक्टर 2 क्रॉस 5 लिया था। इसका मतलब है 2 क्रॉस 5 है तो इसका जो गुना करके आएगा ये 0 आ जाएगा लास्ट में। अब एक 2 है और एक 3 है, दोनों को गुना करके कितना आ गया 6। यानी हमने जो फाइंड आउट किया इसका एचसीएफ वो आ गया कितना 60। ये था हमारा फैक्टर मेथड के तरफ। अब ये 2 क्रॉस 5 है, इसके बदले एक 0 हो गया हमारा। और ये जो है 2 2 2 3 2 3, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 36। ये एलसीएम आ गया आपका 360 और एचसीएफ आ गया 60। यही हमारा हो गया इसका फैक्टर मेथड के तरफ से फैक्टर मेथड से निकालना एलसीएम और एचसीएफ। तो 360 हमारा आ गया एलसीएम और 60 आ गया हमारा एचसीएफ। हमने जो भी एलसीएम बनाया उसी मेथड से आपको ये बनाना है। पहले अभी हमने देखा एक फैक्टर मेथड से एक एलसीएम देखा। अब हमको क्या करना है कि ये जो डेसिमल वाला केस है इसको फैक्टर मेथड से ही आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड कीजिए, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो जब भी आपको डेसिमल का केस होगा, जब भी डेसिमल का केस होगा तो आपको देखना है कि सबसे ज्यादा डेसिमल किस में है। तो देखते हैं 7.2 में एक अंक है डेसिमल के बाहर, 0.36 में 2 अंक है डेसिमल के बाहर और 1.2 में डेसिमल के बाहर कोई अंक नहीं है। तो सबसे ज्यादा डेसिमल के बाहर अंक कहाँ पे मिला आपको, 0.36। जितना डेसिमल के बाहर अंक मिला सारे में सेम करना है। तो इसमें सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक 0 देना पड़ेगा यहाँ पे। और इसमें सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट देने के बाद डेसिमल देने के बाद 2 0 देना पड़ेगा। अब देखिए तो डेसिमल का सारे में सेम अंक है, डेसिमल के बाहर इसमें 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है। अब जब भी हम फैक्टर बनाएंगे तो अब 7.20 का नहीं बनाएंगे, 720 का बनाएंगे। तो पहला फैक्टर हमको किसका चाहिए, 720 का। दूसरा फैक्टर हमको किसका चाहिए, 36 का। और तीसरा फैक्टर किसका चाहिए, 1200 का। क्लियर है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर मेथड से एलसीएम एचसीएफ बनाने के लिए इसका सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे। तो 720 का फैक्टर कितना हो गया, 5 क्रॉस 2। हमने अभी देखा था कि ये जो 0 है इसका हम लोग 5 क्रॉस 2 लेंगे। अब ये जो 72 है इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर हो जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। अब यहाँ पे 36 है, इसका फैक्टर क्या हो गया हमारा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। अब यहाँ पे 1200 है तो यहाँ पे 2 बार 0 है हमारा, वहां एक बार था तो क्या कर देते हैं हम लोग 5 क्रॉस 2 ले लेते हैं। यहाँ पे 2 बार 0 है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 बार 5 क्रॉस 2 लेंगे।
अब यहाँ पे बचा 12, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। अब हमको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ डिटरमाइन करना है। किसका 7.2 3.36 और 12 का हमको एलसीएम एचसीएफ डिटरमाइन करना है। और अभी हमने फैक्टर किसका किया 720 36 एंड 1200। फैक्टर हमने इसका किया है, निकालना हमको 7.2 का था, लेकिन हमने फैक्टर अभी बनाया है 720 का। क्यों किया ऐसा हमने, क्योंकि डेसिमल का जब भी काम रहेगा आपको डेसिमल का एलसीएम एचसीएफ निकालना रहेगा। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे कि किसमें सबसे ज्यादा डेसिमल है, और जिसमें सबसे ज्यादा डेसिमल, जैसे कि यहाँ पे मिला 36 में सबसे ज्यादा डेसिमल, उतना ही डेसिमल सारे डिजिट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरा पहला डाटा था 12, इसको कंप्लीट किए 1200 कर लिए हम लोग। पहला डाटा था हमारा 7.2, तो इसको 7.20 कर लिया। अब हम लोग क्या किए, कुछ देर के लिए डेसिमल को भूल गए। भूलने के बाद हमारा क्या आया 720 36 एंड 1200। तो डेसिमल भूलने के बाद जो भी आपको पार्ट आया उसका क्या करेंगे हम लोग, तो फैक्टराइज कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ जैसे पिछले क्वेश्चन को हम लोग देखे थे, सिमिलर है, इसका भी दोनों सेम टू सेम आएगा। अब मैच कराना है कि कहां पे हमारा डाटा मैच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 है, और 1 2 यहाँ पे है, और 1 2 यहाँ पे है। तो जो तीनों में मिल रहा है उसको क्या करते हैं हम लोग, दोनों में लिख लेते हैं, एलसीएम में भी और एचसीएफ में भी लिख लेते हैं। इसको हमने एलसीएम में भी लिखा और एचसीएफ में भी लिखा। अब फिर ट्राई करते हैं कि क्या मिल रहा है। तो एक बार फिर 2 हमको मिल गया तीनों में। तो क्या करना है, यहाँ पे भी एक बार 2 लिखना है, यहाँ पे भी एक बार 2 लिखना। अब देखते हैं कि और कोई डाटा मिलता है। तो यहाँ पे भी 3 मिल रहा है, यहाँ पे भी 3 मिल रहा है, और यहाँ पे भी 3 मिल रहा है। तो दोनों में एक बार क्या करेंगे, 3 और 3 लिख देंगे। अब देखिए तो सारे में ये जो 3 आपने फैक्टर किया है, इस 3 फैक्टर में कहीं पे भी सेम डाटा मिल रहा है। यहाँ पे केवल 3 बचा हुआ है, लेकिन हमारा जो नीचे वाला फैक्टर है इसमें कोई 3 नहीं है। इसका मतलब अब तीनों में मैच करने वाला कोई डाटा हमारे पास में बचा हुआ नहीं है। तो एचसीएफ का कॉलम हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। एचसीएफ का कॉलम खत्म हो गया। अब एलसीएम पे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे एक 3 है, दोनों के बदले एक ही बार 3 आपको पुट करना है। अब देखिए यहाँ पे 2 बार 2 है, यहाँ पे 2 बार 2 है, तो इस दोनों 2 को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पुट कर देंगे। अब देखिए कोई बचा, यहाँ पे एक 5 बचा है, और यहाँ पे एक 5 बचा है, तो दोनों 5 के बदले एक 5 लिखेंगे। अब एक 5 अकेले यहाँ पे बचा हुआ है, इसको भी यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। ये हमारा एलसीएम का कॉलम कंप्लीट हो गया। अब गुना करते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 3 कितना हो गया हमारा, 12 हो गया। और इसको गुना करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 बार 2 और 2 बार 5 है, तो इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 2 0 लिखेंगे। यहाँ पे 2 बार 2 था और 2 बार 5 था, इसके बदले हमको क्या था, 1 2 और 1 5 का पेयर हमको 1 0 दिया, तो 2 5 और 2 2 का पेयर हमको क्या दिया, 2 बार 0 दे दिया। अब बाकी सेक्शन को गुना करना है, तो 2 दूने 4, ये 12, 36, यानी यहाँ पे आ गया 36। अब ये जो एलसीएम एचसीएफ निकला आपका, वो तो निकला 720 का, 36 का और 1200 का, लेकिन हमको निकालना किसका था, 7.2 का, 0.36 का, 12.0 का। तो इसमें कितना डेसिमल था, 2 अंक का डेसिमल था। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें काउंट करेंगे राइट से 1 2 और डेसिमल बैठा देंगे, और इसमें भी काउंट करेंगे राइट से 1 2 और डेसिमल बैठा देंगे। पहले जो हमारा आया था 3600 एलसीएम जो आया था, वो आया था 720 का, 36 का एंड 1200 का, और एचसीएफ जो हमारा 12 आया था वो भी इसी का आया था। लेकिन अब जो एलसीएम एचसीएफ हमको दिख रहा है, वो दिख रहा है किसका, 7.2 का, 0.36 का एंड 12.0 का। अभी आपने 2 एलसीएम एचसीएफ देखा, तो अब आपको तो बनाना आ गया होगा। इसका बना के देखिए आप लोग अपने अपने कॉपी पर, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको बना के देखिए कि बनता है कि नहीं बनता है। वैसे हम डिस्क्राइब कर ले रहे हैं कंटिन्यूअस में। अब यहाँ पे है कि 7 to the power 5, 3 to the power 7 एंड 5 to the power 9, एंड 7 to the power 9 है, 3 to the power 5 है एंड 5 to the power 7 है। एक नंबर आपका हो गया ये, और दूसरा नंबर हो गया ये। अब तीसरा नंबर है 7 to the power 7
इंटू 3 टू द पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 5। अब क्या रहा है क्वेश्चन, क्या कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है इसका और एचसीएफ निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करने के लिए नहीं जाएंगे, इतना इतना पावर गुना करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। इसके लिए क्या करना है, आपको पावर में ही रखना है। यहाँ पे हमको नंबर नहीं दिया हुआ है, ये हमको ये जो क्रॉस में पावर में ही दिया हुआ है, तो हम लोग एलसीएम एचसीएफ भी पावर में ही लेके चलेंगे। अब जब इसका एलसीएम निकालने के लिए जाएंगे तो देखते हैं कॉमन क्या क्या है इसमें। इसमें 7 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है। यहाँ पे भी 7 है, 3 है एंड 5 है। यहाँ पे भी 7 है, 3 है एंड 5 है। इसका मतलब क्या है कि बेस जो है सारा कॉमन है, तीनों में बेस जो है हमारा सारा कॉमन है। तो जब सारा बेस कॉमन है तो हम लोग क्या करेंगे, सारे बेस तीनों दोनों भी एलसीएम में भी और एचसीएफ में भी लिख देंगे। तो 7 3 एंड 5 था और 7 3 एंड 5। अब देखना है हमको, एक है कि एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या लेते हैं हम लोग, छोटा से छोटा संख्या लेते हैं, लेकिन पावर जो हम लेंगे यहाँ से वो बड़ा से बड़ा पावर लेंगे। अब देखते हैं 7 में जो पावर है वो बड़ा से बड़ा पावर क्या है हमारा। 7 में यहाँ पे 5 पावर है, 9 पावर है और 7 पावर है। तो 5 9 और 7 में सबसे बड़ा कौन सा नंबर आया, 9 आया। तो यहाँ पे पावर 9 लेंगे और एचसीएफ वाले कॉलम में जो सबसे छोटा पावर है वो लेंगे। तो 5 9 और 7 में सबसे छोटा हमारा आता है 5, यानी ये 5 का पावर है। ठीक है, अब चलते हैं 3 में, सेम काम करना है। तो सबसे बड़ा पावर क्या है हमारा 3 का 9, तो 3 का 9 लेंगे। और सबसे छोटा पावर क्या है हमारा 3 का 5, तो 3 का 5 लेंगे। फिर इसी तरह से चलते हैं 5 में, सबसे बड़ा पावर हमारा 5 का क्या है 9, तो एलसीएम में 9 ले लेंगे और एचसीएफ में हम क्या करेंगे, सबसे छोटा पावर लेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। एलसीएम हो गया 7 टू द पावर 9 इंटू 3 टू द पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 9 एंड एचसीएफ हो गया 7 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5। इस तरह से हम लोग जो भी पावर वाला रहेगा उसका हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यदि इसमें सेम नहीं रहेगा बेस, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई नंबर चेंज है। यहाँ पे मान लेते हैं 13 है और यहाँ पे मान लेते हैं 11। यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, ये नंबर लिखे थे कि इसका मीनिंग कोई नंबर आ रहा था। तो जब भी उस सारे पावर को तोड़ के गुना करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे एक नंबर 13 है और एक 11 है। तो हमने देखा कि ये जो बेस है 13 का भी कोई पावर ले लो, 5 ले लो, इसका ले लो 7। तो जब ये 13 है और ये 11 है तो तीनों में ये बेस कॉमन नहीं है, यानी एचसीएफ में आपका नहीं जाएगा, एचसीएफ खत्म हो गया है। जब एलसीएम की बात करेंगे तो ये देखते हैं 13 टू द पावर 5 है, तो यहाँ पे 13 टू द पावर 5 ऐड हो जाएगा और 11 टू द पावर 7 ऐड हो जाएगा। मतलब जितना बेस सेम था वो सारा सेम टू सेम लेंगे हम लोग एचसीएफ में भी और एलसीएम में भी बेस। और जब एक्स्ट्रा बेस है वो सिर्फ एलसीएम में लिखा है। अब था क्या कि एलसीएम में आपको क्या लेना था, बड़ा पावर लेना था और एचसीएफ में लेना था आपको छोटा पावर। एलसीएम में बड़ा पावर जब भी हमने खोजा तो ये 7 का सबसे बड़ा पावर था 9 और 3 का सबसे बड़ा पावर था 9, 5 का सबसे बड़ा पावर था 9। 13 जो बेस कॉमन बेस नहीं था लेकिन किसी भी नंबर में ऐड था, इंक्लूडेड था, तो उसको हम लोग अलग से ले लिए और ये 11 का भी अलग से ले लिए। और सबसे छोटा पावर एचसीएफ निकालने के क्रम में हम लोग यूज करेंगे। तो उसमें क्या था, 7 का पावर 5 था, 3 का पावर 5 था और 5 का पावर 5 था। छोटा वाला पावर हमको एचसीएफ में लेना था और बड़ा वाला पावर हमको एलसीएम में लेना था। नॉन कॉमन बेस को सिर्फ एलसीएम में लेना है, एचसीएफ में नहीं लेना है। इस तरह से हम लोग पावर वाले एलसीएम एचसीएफ को क्लैश आउट करेंगे। अब देखिए हमने अभी 3 तरह का देख लिया और चौथा टाइप इस तरह का एलसीएम एचसीएफ आता है। इसको भी हम फैक्टर मेथड से ही देखेंगे। आपको यदि इजी लगे या फिर जल्दी से बन जाए तो आप डिविजिबल मेथड जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उससे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको निकालने के लिए कह रहा है 27/125, 81/25 और 324/625 का एलसीएम और एचसीएफ, यानी 27/125 है, 81/25 है एंड 324/625 है। इसको आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो जब भी हम फैक्टर में जाएंगे तो हम इसको डेसिमल करने नहीं लगेंगे, हम लोग फैक्टर का ही एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। इसमें क्या होता है, हमारा फॉर्म होता है एलसीएम का मीनिंग होता है, एलसीएम में आप क्या करते हैं, जो निकालना है सारे जो ऊपर वाले डाटे हैं, जैसे 27 है, 81 है, 324 है,
ये सारे ऊपर वाले डाटा का हम लोग क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। और जो भी नीचे वाला डाटा है 125 है, 25 है और 625 है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। इसका हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और जब आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाएगा तो इसमें हमको क्या करना होता है, ऊपर वाला डाटा जो निकालना है वो ऊपर वाले डाटा का वो काम करेंगे, रिवर्स वाले काम को क्या करेंगे, नीचे वाले डाटा का करेंगे। तो भिन्न में जो अंश है आपका 27, इसका 81 का और 324 का क्या करना है आपको, एचसीएफ करना है। और बाई में क्या करना है आपको, 125, 25 एंड 625 का आपको एलसीएम करना है। यही दो काम आपको करना होता है। अब सबसे पहले फैक्टर मेथड से आपको क्या करना है, सारे का फैक्टर निकाल लेना है। तो क्या क्या है आपके पास में नंबर, एक तरफ नंबर है 27, 81 एंड 324 और दूसरे तरफ आपका नंबर है 125, 25 और 625। इसका जब आप फैक्टर निकालने के लिए चलते हैं तो क्या हो जाता है, 27 का फैक्टर हो जाता है 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 और 81 का फैक्टर हो जाता है 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। 324 का हो जाएगा, एक बार 3 और बढ़ जाएगा, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 एंड 3। और 125 का हो जाएगा 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 और 25 का हो जाएगा 5 क्रॉस 5 और 625 का हो जाएगा 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5। यही हो गया आपका। अब इस पार्ट का आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल लीजिए और इस पार्ट का एलसीएम एचसीएफ निकाल लीजिए। इसका एलसीएम एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम एचसीएफ क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीज आपको निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। केवल एलसीएम निकालना रहता तो ऊपर वाले का सिर्फ हम एलसीएम लेते और नीचे वाले का सिर्फ हम एचसीएफ लेते। और यदि हमको एचसीएफ निकालना रहता तो ऊपर वाले का सिर्फ एचसीएफ लेते और नीचे वाले का सिर्फ एलसीएम लेते। क्योंकि हमको दोनों डाटा निकालना है इसलिए चारों चीज आपको इसमें से डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, ये 3 का पावर क्या है, 3 है, 3 का पावर क्या है हमारा 3 है, ये 3 का पावर क्या है हमारा 4 है और ये 3 का पावर हमारा क्या है 5 है। इसका एलसीएम हम लोग क्या लिखेंगे, 3 का पावर 5 और इसका एलसीएम क्या लिखेंगे, एचसीएफ क्या लिखेंगे 3 का पावर 3। अब यहाँ पे आते हैं तो ये क्या है हमारा 5 का पावर हमारा क्या है 3, 5 का पावर क्या है हमारा 2 और 5 का पावर क्या है हमारा 4। यानी इसका एलसीएम क्या हो गया 5 का पावर 4 और एचसीएफ क्या हो गया 5 का पावर 2। अब जब भी हमको यहाँ पे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में क्या करना था, हमको ऊपर वाले डाटा का एलसीएम लेना था, यानी 3 का पावर 5 हो गया, यानी 3 का पावर 5 और बाई में क्या लेना था, इसके हर का एचसीएफ लेना था। तो ये हर का एचसीएफ हमको क्या है 5 का पावर 2। ये हो गया आपका फाइनल एलसीएम। ये जो नंबर था 27/125, 81/125 एंड 324/625 इसका हो गया। अब एचसीएफ में क्या करना है, ऊपर वाले का आपको एचसीएफ लेना है। तो ऊपर वाले का एचसीएफ क्या है, अंश का एचसीएफ है हमारा 3 टू द पावर 3, तो ये हो गया 3 टू द पावर 3 और बाई में इसका क्या लेना था, एलसीएम लेना था। तो एलसीएम कितना है इसका 5 टू द पावर 4, यानी हो गया 5 टू द पावर 4। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5 का जो था क्या था 324 था, इसको हम लोग लिख सकते हैं 324 बाई में 5 का पावर 2 क्या था हमारा, 5 का पावर 2 हो गया 25, ये 25 आप गुना करके भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया कितना 27/625। तो हमारा जो ये फैक्टर था इसका जो एलसीएम एचसीएफ आया वो हमारा सामने से ये आ गया, एक आ गया कितना 324/25 एंड 27/625। जब भी आप निकालेंगे तो भिन्न का एलसीएम एचसीएफ में भिन्न का ही निकालेंगे और डेसिमल में डेसिमल वाले पैटर्न को ही यूज करेंगे, नहीं तो बाद में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन भी होता है और कंफ्यूजन भी होता है और मैक्सिमम टाइम आप क्या करते हैं इस कंफ्यूजन में आंसर गलत कर लेते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको जो है
जब भी आपको भिन्न का एलसीएम एचसीएफ मांगे तो भिन्न के पैटर्न से बनाएंगे, और डेसिमल का मांगे तो जो अभी हमने कुछ देर पहले देखा तो डेसिमल वाले पैटर्न से ही बनाएंगे। चलिए अभी तक जो हमने देखा, उसके बाद एक और आता है, इस टाइप का भी कभी कभी आपको मिल जाता है, वेरिएबल्स का एलसीएम एचसीएफ। अभी तक जो भी हम लोग देख रहे थे वो नंबर्स का था, यानी कांस्टेंट का था। अभी आपको क्या करना है, वेरिएबल का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। आपके पास में 3 नंबर है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है और एक नंबर ये तीनों हमारा वेरिएबल है। कहीं पे 2 4 5 या 8 नहीं लिखा हुआ है, तो ये तीनों का आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। भाग विधि में भी निकलता है इसका, और गुणनखंड विधि में भी निकलता है, फैक्टर और डिवीजन मेथड, जैसा कि हमने देखा पहले से भी कि ये 2 मेथड होता है हमारा इसको निकालने का। तो हम लोग तो फैक्टर मेथड पे काम कर रहे थे, अभी हम लोग फैक्टर मेथड देख रहे थे। सबसे पहले हमारा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फैक्टर निकालेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसका फैक्टर हमें कंफर्म हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी है। इससे छोटा फैक्टर कोई नहीं होगा, इससे छोटा फैक्टर इसका एक 1 होता है जो सब का होता है, तो ये 1 का हमको काम नहीं पड़ता, इसलिए इसको हम लोग कहीं भी राइट डाउन नहीं करते। ठीक है, अब चलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी का जब होल स्क्वायर करेंगे तो इसका तो फॉर्म आता है, हमारा फॉर्म आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। लेकिन हमको इस फॉर्म से काम नहीं है, हमको फैक्टर चाहिए। तो फैक्टर क्या होता है इसका, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा a गुना a बराबर ए स्क्वायर। ए प्लस बी था ए की जगह पे, और ए की जगह पे भी ए प्लस बी था, तो इसको हम लोग क्या किए, 2 बार लिख दिए। इस बीच में गुना का साइन है, जब हम नहीं भी लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिक गुना का साइन रहता है। यही हमारा 2 फैक्टर हो गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a प्लस बी एंड a प्लस बी। अब एक बचा हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फैक्टर हमारा हो गया कितना, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। अब जब तीनों पार्ट का हमारा फैक्टर कंप्लीट हो गया तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। अब देखते हैं कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। कॉमन फैक्टर है हमारा a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, तीनों में मिल रहा है, यानी ये कॉमन फैक्टर एलसीएम में भी आ जाएगा क्या, a प्लस बी, और एचसीएफ में भी आ जाएगा क्या, a प्लस बी। अब देखते हैं कि और कोई कॉमन है, इसमें a माइनस बी है लेकिन इसमें a माइनस बी नहीं है, मतलब अब कोई कॉमन तीनों में नहीं है हमारा। तो एचसीएफ का कॉलम खत्म हो गया, यानी हमारा एचसीएफ आ गया a प्लस बी। अब एलसीएम के कॉलम पे विचार करते हैं, यहाँ पे a माइनस बी है, रेस्ट जो भी पार्ट रहेगा वो एलसीएम में आता जाएगा। यहाँ पे एक a प्लस बी बच गया, और यहाँ पे एक सेक्शन बच गया हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये सेक्शन भी लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ये सारा सेक्शन आपको एलसीएम का हो गया। अब कभी कभी इसी एलसीएम को क्या करता है, ऐसे भी लिख देता है, जैसे ये दोनों है, इस दोनों को गुना कर दिया, तो दोनों को गुना कर दिया तो क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और रेस्ट क्या बचा, a माइनस बी और ये सेक्शन इंटू a माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे भी आपको लिखा रहेगा, ये भी सही है, एलसीएम आपका ये भी सही है, एलसीएम आपका ये भी सही है। अब कभी कभी क्या करेगा, इस दोनों को गुना कर देगा, इस दोनों को गुना कर दिया तो कितना हो गया, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, और इस दोनों को गुना कर देगा, इस दोनों को गुना कर देगा तो हो गया कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी एलसीएम में आपका एक सेक्शन आया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक क्या आ गया आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक क्या आ गया आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों हमारा जो एलसीएम है, तीनों का तीनों एलसीएम सही है। तो जब भी आपको ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन में आपको ट्रायल करना होगा कि कौन सा मिल रहा है। कभी इस दोनों को गुणा करके ये ऑप्शन दे देगा, कभी इन दोनों को गुणा करके ये ऑप्शन दे देगा। तो ये ऑप्शन डिपेंडेंट हो जाएगा वेरिएबल में। एचसीएफ में तो कोई दूसरा फैक्टर था ही नहीं, तो ये सेम टू सेम ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने कुछ एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस को देखा। अब
दो तीन रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको देख लीजिए। जब भी लघुत्तम समापवर्ग लोअर कॉमन मल्टीपुल में महत्तम समापवर्ग यानी हायर कॉमन फैक्टर से भाग देंगे तो वो पूरा पूरा भाग लगेगा, डेसिमल में नहीं जाएगा, पूरा पूरा कटना है, कोई शेष नहीं बचेगा, यानी वो इंटीजर होगा, पूर्णांक संख्या आएगा। इसी तरह से लघुत्तम में जब भी संख्या से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग लगेगा, यानी पूर्णांक होगा। संख्या में जब भी महत्तम समापवर्ग यानी एचसीएफ से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको पूर्णांक हो जाएगा। और जब दोनों को एलसीएम को और एचसीएफ को यानी लोअर कॉमन मल्टीपल और हायर कॉमन फैक्टर को गुना करेंगे तो दो संख्या के गुणनफल के बराबर आएगा, जिन दो संख्या का वो लघुत्तम महत्तम रहेगा। तो ये तीन सेक्शन से हमारा जो भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ऑब्जेक्टिव आता है, तो इस सेक्शन को आप लोग क्लियर करके रखेंगे। अब जब भी कहीं पे एचसीएफ दिया रहेगा, मान लेते हैं एचसीएफ ए है और क्वेश्चन में आपको कुछ डाटा मांगते रहता है जहां पे आपको नंबर 1 एंड नंबर 2 रिक्वायर्ड करना रहेगा और एलसीएम दिया हुआ है कोई और एचसीएफ दिया हुआ है, एक यहाँ पे दिया हुआ है और एक यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे केस में आप नंबर 1 एज्यूम करेंगे ax और नंबर 2 एज्यूम करेंगे ay, ठीक है। ये x और y जो हुआ वो नंबर 1 एंड नंबर 2 का रेशियो हो गया x y y। जो कॉमन था हमारा एचसीएफ, इसको कॉमन में ही रखना है और इसको x y रेशियो में नंबर 1 एंड नंबर 2 ले लेना है और इसी फॉर्म में आप इसको प्लेस करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। ये जो रिस्ट्रिक्शंस है कि जब भी आप लघुत्तम और महत्तम निकालते हैं आप चेक करेंगे भाग देके, हमेशा उसको इंटीजर होना है। जब भी कभी आपको इंटीजर नहीं हो रहा है इसका मतलब होता है कि ये जो आप निकाल के लाए हैं एलसीएम एचसीएफ वो उसमें कहीं ना कहीं आपने गलती कर लिया है। यदि ये सही रहेगा एलसीएम एचसीएफ तो ये जो कंडीशंस हैं, कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3, ये तीनों जो है आपका इंटीजर ही आएगा और ये आपका बेसिक फॉर्म है जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं। ये बेसिक फॉर्म आपको याद रखना है। लगभग आपको लौसम मौसम का लघुत्तम और महत्तम का क्वेश्चन इन्हीं चीजों पे सॉल्व आउट हो जाना चाहिए। अभी आपने 3-4 टाइप से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा। अब आपको हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, जो भी लोग इस वीडियो को व्यू करें या फिर पूरा वीडियो देखें तो लास्ट में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इन क्वेश्चन को बनाएंगे और जिनको सही सही आंसर प्राप्त हो जाए वो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, आपको ये जो 3 नंबर दिख रहा है इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। दूसरा भी है सेम क्वेश्चन, आज हमने एलसीएम एचसीएफ ही देखा है। तीसरा भी है सेम क्वेश्चन और चौथा है वेरिएबल का एलसीएम एचसीएफ, इसका भी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस। और एक टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा गौर से बनाइएगा और जिसका भी आंसर आपको मिल जाएगा उतना का, जैसे आपको आंसर करना है कैसे, क्वेश्चन 1 का ए है इसका आंसर आपको जो भी आएगा, ठीक है, और बी है जो भी आएगा ये आप कमेंट बॉक्स में हमें टाइप कर देंगे। यानी ये जो 4 आपको ऊपर से दिया हुआ है 4 टाइप का भी आपने जो एलसीएम एचसीएफ पढ़ा है उसी 4 टाइप का क्वेश्चन है, आप बना के देखेंगे कि आपने सीखा कि नहीं सीखा। यदि किसी तरह का दिक्कत होगा तो वीडियो को दोबारा से देखेंगे, आपको प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगा। अब यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। और सबसे पहले आप क्या करेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे। जब भी हम नया कोई वीडियो डालेंगे तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा और ऐसे में क्या होगा कि जब भी आपको नया कोई भी वीडियो डालते हैं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है और वीडियो तक आप जल्दी से पहुंच पाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।